ज्यादा सर। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज जो है लेक्चर नंबर अपना 5th है, 5वां लेक्चर है अपना। कौन सा टॉपिक चल रहा था बताओ, आप लोगों को याद है क्या? पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? अपन पढ़ रहे थे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस जो होता है, हाँ, जो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ होता है बेटा, वो किस पर डिपेंड करता है? H+ आयंस पर और OH- आयन। अब ऐसी कोई चीज भी तो होनी चाहिए अपन को जिससे अपन क्या कर सके बेटा, पहचान सके कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक है। तो चलो बेटा, इसके लिए फिर क्या किया गया, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला लिया और एक इंडिकेटर बनाया जिसका नाम दिया यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आज अपन उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा। उसका नाम है बेटा पीएच स्केल, जिसका नाम होता है बेटा पोटेंस हाइड्रोजन पोटेंस। अब ये जो पोटेंस है, पोटेंस वर्ड जो है बेटा, पोटेंस पोटेंस जो वर्ड है, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है बेटा? जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बेटा पावर। पावर भी कह सकते हैं, वो पोटेंशियल भी कह सकते हैं, ठीक है, कि इसकी भी पावर है। चलो, अब क्या होता है इसमें, एक स्केल होती है जिस पर मार्क होते हैं बेटा। एक स्केल होती है जिस पर क्या होते हैं? कहां से कहां तक होता है वो मार्क? 0 से लेकर 14 तक। कहां से बेटा? 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 0 से लेकर कहां तक होता है बेटा? 14। अब ये जो 7 होता है बेटा, 7, ये जो 7 होता है बेटा, दिख रहा है क्या सबको? 7, ये जो 7 होता है बेटा, ये कैसा होता है? न्यूट्रल पॉइंट होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। जैसे कि आपने कभी प्योर वाटर के बारे में सुना क्या? अब प्योर वाटर का पीएच क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है, 7 होता है। पीएच क्या होता है? 7। और प्योर वाटर ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेटा बेसिक होता है। सही में वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, हमने घरों का पानी नहीं बोल रहा मैं क्या बोला? एकदम प्योर वाटर जिसमें मिनरल्स भी नहीं, सिर्फ क्या है? H2। अपने घरों का पानी में तो बहुत सारे मिनरल्स होता है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? एकदम प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जिसे अपन बोलते हैं, उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। अब उसका तो पीएच कोई ना कोई हो, फिर घर के अकॉर्डिंग, आपके घर में एसिडिक पानी ज्यादा आ रहा है या बेसिक आ रहा है, वो आपके घरों के हिसाब, ठीक है, आपके कुएं के हिसाब से। अब देखो बेटा, अरे आपका जो टंकी से पानी आ रहा है वो अंदर से निकल रहा होगा नहीं? आपका कुआं पता नहीं कहाँ है, अंदर वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अब वो इंदौर में पता नहीं, इंदौर में वो टट्टी वाला पानी आ रहा था, टट्टी वाला पौड़ी पौड़ी स्टूल स्टूल। अरे साले लैटरिन। अरे क्या हुआ बेटा, वो जहां से 2 पाइप पास पास में जा रहे थे, ठीक है, एक तो पीने का पानी का पाइप जा रहा था और एक किसका जा रहा था? सीवेज वाला पाइप जा रहा था, ठीक है। अब सीवेज वाला पाइप भी फूटा हुआ था और वो पाइप भी फूटा हुआ, तो सीवेज का पानी किसमें गया बेटा? पीने का पानी। और नलों से बच्चों ने उनको बेचारे क्या कर थोड़ा सा पानी पिया, तो ऐसे बहुत जनों की क्या हो गई बेटा? डेथ हो गई थी उसकी। हाँ, कहाँ पे? अच्छा, हाँ हाँ, जी जी। चलो बेटा, तो अब देखना, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। अब ये जो 7 है, अगर मैं 7 से राइट साइड जाता हूँ बेटा, इस साइड जाता हूँ, तो इस साइड कौन से प्रॉपर्टी बढ़ेगी बेटा? बेसिक मीडियम, बेसिसिटी इस साइड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बेटा? बेसिसिटी।
और अगर 7 से लेफ्ट साइड आ जाता हो तो मतलब क्या बढ़ेगा बेटा? एसिडिक मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़े। ठीक है, ये क्या होगा? एसिडिक मीडियम इस साइड बढ़ेगा और उस साइड क्या बढ़ेगा बेटा? बेसिक मीडियम। क्या बढ़ेगा बेटा? बेसिक मीडियम। क्या अभी तक आपको समझ में आया? अगर मैं आपको कह दूं बच्चों ये चीज गर्ल्स बताते अभी बता, अगर मैं कह दूं बेटा कि एक पीएच 2 है और एक का पीएच बेटा 5 है, तो मुझे बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है? हाँ, 2 वाला कौन होगा बेटा? 2 वाला। अब आप लोग बोलोगे कि पीएच बराबर 5 है, वो ज्यादा होना चाहिए। हाँ, वो ज्यादा होना चाहिए ऐसा बोल रहे हो क्या? वो ज्यादा नहीं होगा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पीएच का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है माइनस लॉग एच प्लस। अब मुझे बताओ बेटा, जैसे मैं कहता हूं कि एच प्लस कितना है, मान लो बेटा 2 है और एक सॉल्यूशन है उसका एच प्लस कितना है? 5 है। ठीक है, तो मुझे बताओ इसके आगे माइनस भी तो है, माइनस भी तो है। अब जैसे कि मान लेते मैं ले लेता हूं बेटा 10 की पावर 7 एच प्लस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस लॉग 10 टू दी पावर 7। अब ये 7 का आ जाएगा बेटा, आगे आ जाएगा, फॉर्मूला होता है इसका। यहाँ पर क्या बचा बेटा? अब ये जो होता है बेटा, ये इसकी वैल्यू होती है बेटा 1। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। तो आपके क्या आंसर आया बेटा? पी एच इज इक्वल टू 7। अरे लॉग जो होता है, लॉग ऐसा देखिए बेटा, लॉग एक्स की पावर अगर ए है तो वो क्या हो जाता है बेटा? ए लॉग एक्स हो जाता। ठीक है, फॉर्मूला लॉग के फॉर्मूले आप 11th में सीखोगे। लॉगरिथम में एक टेबल होती है, आप 11th में सीखोगे, 11th में मैथ में आएगा तब सीखोगे। अपने तो बस इतना, ये भी काम का नहीं अपने, मैं तो सिर्फ फॉर्मूला समझा रहा हूँ। ठीक है, कि मान ले बेटा अगर h प्लस की वैल्यू आपको 10 टू दी पावर 7 दे रखी है, तो आप यहाँ पे रखोगे 7 क्या होगा बेटा? आगे आ जाएगा इसके, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आपका आंसर क्या आएगा? वो सब आप 11th में पढ़ोगे, मुझे क्या पता, मैथ का टॉपिक है। ठीक है, चलो। अरे मैं तो क्या समझा रहा था आपको, इसको यही साइड में, मैं तो क्या समझा रहा कि उसका जो माइनस साइन है उसकी देखो h प्लस जितना ज्यादा होगा उस साइड, समझो। मान लो x प्लस है बेटा 10, कितना है? 10 है। अब 10 है तो आपके अकॉर्डिंग तो h प्लस ज्यादा है, और एक h प्लस है बेटा 5। ठीक है, लेकिन pH का सूत्र में जैसे pH का फॉर्मूला जैसे रखूंगा तो उसके आगे माइनस का साइन भी तो आएगा। अब माइनस का 10 बड़ा है कि माइनस का 5 बड़ा है? माइनस का 5 बड़ा है। अब माइनस का 5 बड़ा है मतलब h प्लस कितने हैं? 5 है। h प्लस कितने बेटा? 5 है। यहाँ पर h प्लस कितने बेटा? 10 है। अब मुझे बताओ जितने ज्यादा h प्लस हुआ करते थे उतना ज्यादा कैसा हुआ करता था अपना सॉल्यूशन? एसिडिक। तो मुझे बताओ ये छोटा है कि ये छोटा है? -10 वाला ज्यादा छोटा है, तो ये क्या होगा बेटा? एसिडिक। और ये क्या होगा बेटा? बेसिक। मतलब बेटा, मतलब क्या क्या? अरे आप लोग समझे नहीं मैं क्या कर, वो माइनस तो माइनस मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? चलो मैं आपके सिंपलीफाई करके लिख देता हूँ। पीएच बढ़ेगा, ठीक है, उसका मतलब है H प्लस आयन जो है वो क्या होंगे बेटा? कम हो। समझ में आया? पीएच बढ़ेगा तो H प्लस आयन क्या होंगे? कम हो। मतलब जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो क्या होगी बेटा? अब H प्लस कम हो रहे हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी बेटा? तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी? बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाए। समझ में आया? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बेटा पीएच की वैल्यू क्या है? कम है,
तो H प्लस क्या होंगे बेटा? अगर H प्लस ज्यादा है तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी बेटा? एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? अब एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई मतलब बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? क्या अब समझ में आया? और ये सब किस वजह से हो रहा है? ये सब इसकी फॉर्मूले की वजह से हो रहा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में कौन सा साइन है बेटा? नेगेटिव साइन। क्या आपको अब समझ में आया? क्लियर हो गया? बिकॉज ऑल गुड, आर यू फाइन बेटा? चलो, ये है बेटा स्केल। जीरो से कहां तक होती है बेटा? 14 तक होती है। अब बीच में 7 नंबर पे क्या होता है? न्यूट्रल। अरे 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल। और 7 से 14 तक कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है बेटा? एल्कलाइन। और इस तरफ एसिडिक, समझ में आया? इस तरफ एसिडिक और उस तरफ एल्कलाइन, मतलब बेसिक वाला। चलो अब ये देखो पीएच स्केल पर ड्रेन क्लीनर जो होता है, ड्रेन क्लीनर, ठीक है, आपके जो वॉश बेसिन साफ करने वाला जो होता है ड्रेन क्लीनर, ठीक है, ड्रेन क्लीनर मतलब वो पानी ड्रेन होता है नीचे, उसको क्लीन करने वाला, वो उसका पीएच कितना होता है बेटा? 14 होता है। अब मुझे बताओ। हाँ नहीं, ये नहीं करते, मैंने लेके आया वो याद है। इसका पीएच कितना होता है? 14। मतलब ये क्या है? एसिडिक है या बेसिक है? बेसिक है। अब मुझे बताओ, सोप जो होता है वो 12 होता है, उसका पीएच कितना होता है? 12। ये एसिडिक है या बेसिक है? अब ब्लीच जो होता है वो उसका कितना होता है? 13 होता है। एसिडिक है क्या बेसिक है? अब देखो बेटा 11 किसका होता है बेटा? अमोनिया सॉल्यूशन का। बोलो एसिडिक है या बेसिक है? अब 10 किसका होता है? स्टमक टेबलेट्स का। अगर मान लो आपके पेट में एसिडिटी हो रखी है, आप क्या लोगे बेटा? टैबलेट लोगे। कौन सी टैबलेट लोगे बेटा? जो क्या हो बेटा? बेसिक हो। 9 किसका होता है बेटा? बेकिंग सोडा का। ब्लड का कितना होता है बेटा? 8। वाटर का कितना होता है? प्योर वाटर का कितना होता है बेटा? 7। मिल्क का कितना होता है बेटा? मतलब मिल्क भी क्या है? एसिड है। 5 किसका होता है बेटा? कॉफी का। 4 किसका होता है बेटा? अबे करके देखना फिर मेरे को बता। रिएक्शन भी वो अलग टाइप में डिपेंड करती, बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड होती है, समझ में आया? बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होता। अब देख, लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या तू और लड़की के साथ शादी कर देगा क्या? समझ में आया? अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? अब ये जो विनेगर होता है उसका कितना होता है बेटा? 3 होता है। मतलब ये भी क्या है बेटा? एसिडिक है। अब लेमन जो होता है उसका पीएच कितना होता है? 2 होता है, मतलब खतरनाक एसिड है। और आपके पेट में जो स्टमक एसिड होता है, HCl जो होता है आपके डाइजेशन के लिए, वो भी क्या होता है? बहुत ही खतरनाक तरह का क्या होता है बेटा? ये एसिड। और ये जो बैटरी होती है वो भी क्या होती है बेटा? हाँ, रिएक्शन होती है, फिर आपका कैसे वो प्रोडक्ट निकलता है। चलो बेटा, हाँ एसिड, अरे उसका नाम ही एसिड है। बहुत होता है भाई। गरम क्या, कुछ तो एसिड ऐसे होते हैं जो तेरे हाथ में होल कर देंगे, इतना खतरनाक होता है। देख ले, होल पड़ जाएगा पीछे, ऊपर से नीचे होल, गरम हो जाएगा, मर जाएगा। तभी तो एसिड, क्या बोला, तभी तो अपन ने पढ़ा था कि एसिड को टेस्ट करना क्या बोला है साइंटिस्टों ने बना के, इसलिए तो इंडिकेटर्स का क्या हुआ बेटा? ऑल एसिड्स आर नॉट डेंजरस। तो रिएक्शन सुबह हुई होगी। चलो बेटा, मैंने अभी तेरे को क्या एग्जांपल दिया? सबसे करेगा क्या? वो लाइन है तो देखो, पीएच स्केल की डेफिनेशन क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। देख शुभम बेटा,
पीएच स्केल की डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं अपन। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale. pH scale range from 0 to 40. मतलब ऐसी स्केल है जो क्या करती है बेटा, किसकी कंसंट्रेशन को मापती है, हाइड्रोजन आयंस की। अब जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ज्यादा सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे सॉल्यूशन उतना कम क्या होगा, एसिडिक। जितना कम एसिडिक होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब चलते बेटा। एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका पीएच का मान कितना होगा, पीएच की वैल्यू कितनी होगी बताओ। एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसके पीएच की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 7 से कम होगी। सही है। अब अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसकी इक्वल होगी किसके, 7। और अगर बेसिक है तो उसकी, क्या ये क्लियर हुआ बेटा? नहीं इतनी है। 14 वाला एकदम खतरनाक वाला बेसिक है, समझ में? खतरनाक मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो खतरनाक बेस होता है, ठीक है। बेस होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बेस मतलब जो OH माइनस आयन देता है, ठीक है। इंडिकेटर से पता करेंगे। और हाँ अभी करेंगे, रिएक्शन भी करवाएंगे आगे, ठीक है। अच्छी करवाएं। अब जितने ज्यादा देखो क्या लिखा, हायर द H प्लस आयंस, आयन लिख दिया बेटा यहाँ। हायर द H प्लस आयन कंसंट्रेशन विच एग्जिस्ट एज अ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है बेटा, क्या होता है, H3O प्लस। लोअर द pH वैल्यू, मतलब जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे उतना कम क्या होगा बेटा, pH की। क्या यहां तक आपकी क्लियर हुआ बेटा, मामला क्लियर हो गया? जितने ज्यादा H प्लस होंगे उतना कम क्या होगा बेटा, pH। जितना pH का मान ज्यादा होगा उतना कम क्या होगा बेटा, जितना H प्लस कम होंगे उतना सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, कंप्लीट होगा। अब आपको याद कौन सा करना है बेटा, ये वाला। एक जठर रस होता है, यानी जठर रस बोलते हैं स्टमक एसिड को, ठीक है। स्टमक आपके डाइजेशन के लिए जठर रस, हिंदी का शुभ से आपको कोई नहीं, ये वाला है गैस्ट्रिक जूस या स्टमक एसिड। इसका पीएच कितना होता है बेटा, 1.2। क्या होता है बेटा, 1.2 होता है। किसमें है क्या, अरे उसकी वैल्यू मतलब ऐसे वेरी करती है, वेरी ऐसे वेरी करती है, मतलब एक रेंज होती है, एक रेंज होती है, समझ में आया? एक रेंज होती है। तो अपन ने जैसे अपने बुक में कितना चलता है वो रेंज चलती है 1.2, अपने बुक के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। अब प्योर वाटर की कितनी होती है बेटा, अब रियलिटी में तो वो साइंटिस्ट चेक करेगा तो पता, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितनी होती है बेटा, अरे दिखा देता हूँ। ओवर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ ये तो दवाई आ गई बेटा। ऐसा होता है देखो, व्हाइट कलर का होता है, दिख रहा है क्या, दिखा बेटा? कैसा होता है बेटा, इस टाइप का होता है। और ये कैसा होता है बेटा, इसका पीएच कितना होता है बेटा, 10 होता है। इसका पीएच कितना होता है बेटा, पीएच कितना होता है बेटा, 10 होता है। मतलब ये क्या है बेटा, बेसिक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब देखो बेटा क्या, अब देखो बेटा लेमन जूस का पीएच कितना होता है, ब्लड का कितना होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है। अब बोलो बेटा मेरे साथ, स्टमक एसिड का पीएच कितना होता है, 1.2। प्योर वाटर का कितना होता है, लेमन वाटर का कितना होता है, 2.2 होता है। 2.2 होता है लेमन जूस का, लेमन वाटर।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? ब्लड का कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना? 40. ब्लड का कितना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना? और लेमन जूस का कितना? 2.4. और स्टमक एसिड का कितना? प्योर वाटर का कितना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना? लेमन जूस का कितना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, स्टमक एसिड, स्टमक एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेमन जूस, लेमन जूस, ब्लड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेमन जूस, 2.1. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेमन जूस, स्टमक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड। अरे जोर से बोलना बेटा, ये आवाज नहीं आई, जोर से बोल लो। प्योर वाटर, लेमन जूस, लेमन जूस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गैस्ट्रिक एसिड। चलो यहाँ तक बेटा आपके कंप्लीट हो चुका। अब चलते बेटा अपन आगे। अब अपन बात करते बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, पीएच, पीएच से क्या होता है बेटा, सेंसिटिव होते हैं। क्या होता है बेटा, सेंसिटिव। अब जो ह्यूमन की जो बॉडी है, ह्यूमन की जो बॉडी है, ठीक है, अब वो बेटा एक रेंज में क्या करती है बेटा, वर्क करती है। और वो पीएच की रेंज है 7 से 7.8। कितने बेटा, 7 से 7. अब इस रेंज में क्या करती है बेटा, वो वर्क करती है। कौन करती है? बॉडी। किसकी बॉडी? 7 से 7.8 के बीच में क्या करती है, वर्क। अब अपने डाइजेशन के लिए कौन सा एसिड निकलता है बेटा अपने पेट में? HCl। अब मुझे बताओ, कभी कभार आपने मान लो ऐसा खा लिया कि एसिड थोड़ा ज्यादा निकल गया, अब पेट में मान लो बेटा एसिड थोड़ा ज्यादा निकल गया, ठीक है। अब HCl बहुत ज्यादा निकल गया, मतलब आपका पेट कैसा हो गया बेटा, एसिडिक हो। तब आपको क्या होता है बेटा, खट्टी खट्टी डकार आने लगती है। उसे कैसे कैसे बच्चे भरे यार। अब मतलब उससे क्या होता है, उससे क्या होता है बेटा, एसिडिटी होती है। आपको क्या होती है बेटा, एसिडिटी होती है कि नहीं होती? उससे एसिडिटी होती है, ठीक है। उससे क्या होता है बेटा, एसिडिटी होती है। तो अगर आपके पेट में, आपके स्टमक में एसिड बढ़ गया, तो मुझे बताओ आपको क्या खाना पड़ेगा कि वो एसिड की पावर खत्म हुई? बेस खाना पड़ेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है जिसको खाने से बेटा आपकी एसिडिटी क्या हो जाती है, कोई भी, हाँ कोई भी लेते, लेकिन आम तौर पर क्या लेते हैं बेटा, ये लेते। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अवर, ये लेते हैं our body works within the pH range of 7 to 7.8. HCl produced in the stomach helps in digestion. However, still during indigestion, too much acid gets produced and this causes pain and irritation. The remedy is taking anti-acid containing alkalis like magnesium hydroxide, which neutralizes the excess acid. हाँ, लेकिन वो माइल्ड एसिड, माइल्ड बेस होता है, बहुत ज्यादा उसकी पावर कम होती है। तो ये तो पावर ज्यादा होती है इसकी, तो ठीक है, इसकी पावर तो ज्यादा होती है, तो अपन क्या लेंगे, ज्यादा, थोड़ा उससे ज्यादा पावर वाला बेस खाएंगे, ठीक है। अब बेकिंग सोडा वो कहाँ लगाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ।
चलो बेटा, तो अभी ये काम करते हैं, इसको कल पढ़ लेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा, कल पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दादन बड़ा कल ही पढ़ेंगे। चलो